नमस्कार दोस्तों, हमारे पिछले वीडियोस में हमने जाना कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइस एवं रिवर्स बाइस क्या होती है। इसके साथ ही हमने जाना कि पी एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर पी एन जंक्शन यानी डायोड का निर्माण होता है। इसी तरह से यदि दो की जगह तीन सेमीकंडक्टरों को मिलाकर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का निर्माण किया जाए तो उसे ट्रांजिस्टर कहते हैं। आज के वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की ही डिटेल्ड स्टडी करेंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पिछले दो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से दो कार्यों में होता है। एक तो यह कि ट्रांजिस्टर एक सॉलिड स्टेट स्विच के रूप में कार्य करता है। सॉलिड स्टेट स्विच वे स्विच होते हैं जिनको फिजिकली ऑन या ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, ये रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होते हैं। इसलिए ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक स्विच की तरह कार्य करता है। और दूसरा यह कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग छोटे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को बढ़ाने यानी उन्हें एम्पलीफाई करने में होता है। 1947 तक इस कार्य के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जो कि आकार में काफी बड़ी थी, इसका पावर कंजप्शन ज्यादा था एवं इनसे हीट भी अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती थी। उसके बाद दिसंबर 1947 में तीन अमेरिकी वैज्ञानिकों वॉल्टर एच ब्राजिल, जॉन बार्लो एवं विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर के आविष्कार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ये ट्रांजिस्टर वजन एवं साइज में काफी छोटे होते हैं। इनमें पावर लॉस भी बहुत कम या ना के बराबर होता है। इसके साथ ही ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए बहुत कम वोल्टेज यानी 1 वोल्ट से भी कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम शॉर्ट में बीजेटी भी कहते हैं, और दूसरा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में एफईटी कहते हैं। आज के वीडियो में हम बीजेटी की ही स्टडी करेंगे और हमारे आने वाले वीडियोस में हम एफईटी की स्टडी भी करेंगे। वैसे तो ट्रांजिस्टर के निर्माण में जर्मेनियम एवं सिलिकॉन दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर प्रयोग किए जाते हैं, परंतु ट्रांजिस्टर के निर्माण में मुख्य रूप से सिलिकॉन सेमीकंडक्टरों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विस्तृत तापमान रेंज पर कार्य कर सकते हैं एवं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ट्रांजिस्टर का निर्माण पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टरों के द्वारा होता है, जिसके आधार पर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर एवं दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। जब दो एन टाइप सेमीकंडक्टरों के बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है तो इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इसी तरह से जब दो पी टाइप सेमीकंडक्टरों के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखकर ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है तो इसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहेंगे। एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड पीएनपी ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड से ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर कार्यों में एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जब एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है तो जिस सेमीकंडक्टर को बीच में रखा जाता है उसे हम बेस कहते हैं, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी बेस होता है एवं पीएनपी ट्रांजिस्टर में एन बेस होता है। बेस के एक ओर प्रयोग होने वाले सेमीकंडक्टर को इमीटर एवं दूसरी साइड प्रयोग होने वाले सेमीकंडक्टर को कलेक्टर कहते हैं। यहां पर हम बेस को बी, इमीटर को ई एवं कलेक्टर को सी से प्रदर्शित करते हैं। यहां पर हमें ट्रांजिस्टरों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु याद रखने हैं, विशेष रूप से पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टरों यानी कि बेस, इमीटर एवं कलेक्टर की थिकनेस एवं उनके डोपिंग लेवल के बारे में। ट्रांजिस्टर में बेस की थिकनेस यानी मोटाई बहुत कम होती है। बेस से अधिक मोटाई होती है इमीटर की एवं कलेक्टर इमीटर एवं बेस दोनों से ही ज्यादा थिकनेस वाला होता है। थिकनेस के साथ साथ इनके डोपिंग लेवल में भी अंतर होता है। डोपिंग लेवल क्या होता है यह जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। बेस में डोपिंग बहुत कम की जाती है एवं इमीटर में डोपिंग की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कलेक्टर में डोपिंग का लेवल बेस से अधिक परंतु इमीटर से कम होता है। यहां एक बात और याद रखें कि ट्रांजिस्टर को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जोड़ते समय बेस एवं इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखा जाता है। ट्रांजिस्टर को इस सिंबल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं,
यहां पर यह पॉइंट बेस को, यह पॉइंट इमीटर को एवं यह पॉइंट कलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस सिंबल में बेस एवं इमीटर के बीच में एक एरो का प्रयोग किया जाता है। इस एरो की दिशा ही पीएनपी एवं एनपीएन ट्रांजिस्टर में अंतर को दर्शाती है। यानी कि इस तीर की दिशा को देखकर ही यह मालूम चलेगा कि यह सिंबल एनपीएन ट्रांजिस्टर का है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। यदि इस तीर की दिशा बेस से इमीटर की तरफ है तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, एवं यदि इस तीर की दिशा इमीटर से बेस की ओर है तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। आइए समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब हम ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में जोड़ेंगे तो हम बेस एवं इमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बाइस में रखेंगे। इसलिए बेस जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, एवं इमीटर जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, जिससे विद्युत का प्रवाह बेस से इमीटर की तरफ होगा। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में सिंबल के तीर की दिशा भी बेस से इमीटर की तरफ रहती है। अब अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें तो यहां पर बेस एवं इमीटर को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए बेस जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा, एवं इमीटर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा, जिससे विद्युत का प्रवाह एमीटर से बेस की तरफ होगा। इसलिए पीएनपी ट्रांजिस्टर के सिंबल में तीर की दिशा इमीटर से बेस की तरफ रहती है। आइए अब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर कार्य कैसे करता है। इसे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहां पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है जिसे बैटरी से जोड़ा गया है। यहां पर यह इमीटर है, यह बेस है और यह कलेक्टर है। यहां पर बेस की थिकनेस कम और कलेक्टर की थिकनेस इमीटर से कुछ अधिक रहती है। यहां पर इमीटर और कलेक्टर दोनों ही एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं, इसलिए इनमें विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होगा, यानी इन दोनों में ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इमीटर में डोपिंग लेवल ज्यादा रहता है, इसलिए इमीटर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कलेक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से काफी अधिक होती है। इसी तरह बेस पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसलिए इसमें विद्युत प्रवाह होल्स के द्वारा होगा। इसका डोपिंग लेवल बहुत कम होता है, इसलिए इसमें होल्स भी बहुत कम मात्रा में होंगे। यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए हमें एमीटर को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा एवं कलेक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना होगा। अब होगा यह कि एमीटर यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, यानी यह फॉरवर्ड बाइस में है एवं यहां पर करंट का फ्लो होगा। लेकिन कलेक्टर भी एन टाइप सेमीकंडक्टर है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसलिए यह रिवर्स बाइस में होगा एवं यहां पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। कुल मिलाकर इस स्थिति में इस सर्किट में विद्युत प्रवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए हम बेस एवं इमीटर के बीच में एक और बैटरी को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ देते हैं। इस बैटरी के कारण विद्युत का प्रवाह इस दिशा में होगा और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा विद्युत प्रवाह की विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस दिशा में प्रवाहित होंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को इस बैटरी से गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होगी, जिससे ये तीव्र गति से इस दिशा में चलेंगे। क्योंकि इस बेस का डोपिंग लेवल कम है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए होल्स की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन इमीटर में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इमीटर से बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे। इसलिए होगा यह कि बहुत से इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा के कारण बेस को पार करके इस कलेक्टर साइड में पहुंच जाएंगे और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो जाएंगे, जिससे इस दिशा में विद्युत का प्रवाह होने लगेगा। तो इस सर्किट में विद्युत का प्रवाह इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हमने एक एक्स्ट्रा बैटरी से सप्लाई दी है। इस एक्स्ट्रा बैटरी की सप्लाई को रोक देने पर इस मुख्य सर्किट में भी विद्युत का प्रवाह रुक जाएगा। इसलिए यह ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करता है और यह ट्रांजिस्टर का पहला कार्य भी है कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कार्य करेगा। ट्रांजिस्टर का दूसरा कार्य होता है कि यह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एम्पलीफाई करता है।
अभी यहां पर हमने देखा कि इस छोटी बैटरी के द्वारा बहुत कम मात्रा में विद्युत सप्लाई देने पर इस मेन सर्किट में बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह हो जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में विद्युत का प्रवाह हो जाता है। अधिक मात्रा का अर्थ है कि बहुत छोटी मात्रा में यहां पर विद्युत सप्लाई देने पर यह विद्युत सप्लाई हमें कई गुना बढ़कर इस मेन सर्किट में प्राप्त होती है। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एम्पलीफाई करने का कार्य भी करता है। सिग्नल को एम्पलीफाई करने की क्षमता के आधार पर ट्रांजिस्टर भी 3 प्रकार के होते हैं: लो पावर ट्रांजिस्टर, मीडियम पावर ट्रांजिस्टर एवं हाई पावर ट्रांजिस्टर। लो पावर ट्रांजिस्टर की पावर क्षमता 2 वॉट से कम होती है एवं इनका प्रयोग माइक्रोफोन इत्यादि में किया जाता है। मीडियम पावर ट्रांजिस्टर की क्षमता 2 से लेकर 10 वॉट होती है एवं हाई पावर ट्रांजिस्टर की क्षमता 10 वॉट से अधिक होती है। इनका प्रयोग अधिकतर लाउड स्पीकर इत्यादि में किया जाता है। हमारे अगले वीडियो में हम कुछ अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टरों की स्टडी करेंगे, तो आप हमारा वीडियो जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।